कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी मशीन जिसने हमारी दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पर यह है क्या असल में? ये एक मामूली से कैलकुलेटर से आज के ज़माने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंच गया? तो चलिए, आज इसी सफ़र पर निकलते हैं और समझते हैं इसे शुरू से। किसी भी चीज की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को समझना जरूरी होता है। और कंप्यूटर के मामले में तो इसकी जड़ें ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देती हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्द असल में आया है अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से, जिसका सीधा साधा मतलब होता है गणना करना। जी हाँ, एकदम बेसिक लेवल पर ये बस एक गिनती करने वाली मशीन है। इसका जन्म ही बड़ी बड़ी मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस को तेजी से और आसानी से करने के लिए हुआ था। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज कंप्यूटर सिर्फ गिनती करने वाली मशीन तो है नहीं, इसका काम बहुत आगे निकल चुका है। और हमारे सोर्स मटेरियल का ये मज़ेदार एक्रोनिम इसी बात को कितने अच्छे से समझाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा कैलकुलेटर आज एक उपयोगी, विस्तृत और रिसर्च करने वाला एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। इसने गणना की सारी सीमाओं को तोड़कर हमारे काम करने, सोचने और जीने के हर पहलू को छू लिया है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है, मतलब इसके पीछे का जादू क्या है। चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर हो या हमारे हाथ में रखा छोटा सा फोन, सब एक ही मूल सिद्धांत पर चलते हैं। चलिए उसे देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, कंप्यूटर बिखरे हुए आंकड़ों को यानी रॉ डेटा को लेता है, जो अपने आप में शायद बेमतलब हो सकते हैं, और फिर उन्हें प्रोसेस करके हमारे लिए उपयोगी जानकारी में बदल देता है। और यह सिर्फ जोड़ घटाना ही नहीं करता, बल्कि तार्किक फैसले भी ले सकता है। मतलब अगर ऐसा है तो वैसा करो वाले फैसले। इसी पूरे जादू को तकनीकी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ईडीपी कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये सारा का सारा जादू बस एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस पर टिका हुआ है। ये वो बुनियाद है जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। इनपुट यानी डेटा को अंदर लेना, फिर सीपीयू जो कि इसका दिमाग है, उस डेटा पर काम करता है यानी प्रोसेसिंग, और आखिर में हमें मिलता है आउटपुट यानी हमारा नतीजा। और हाँ, इस सब के लिए वो अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल हमारी याददाश्त की तरह। हमारे सोर्स में इसकी तुलना इंसान के सोचने के तरीके से की गई है, और सच कहूं तो इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता इसे समझने का। जैसे हम अपनी आंखों से कोई सवाल देखते हैं, वो हुआ इनपुट। हमारा दिमाग उस पर सोच विचार करता है, वो हुआ सीपीयू। और फिर हम अपने हाथ से जवाब लिखते हैं, वो हो गया आउटपुट। है ना कमाल की बात? ये जटिल सी लगने वाली प्रक्रिया एकदम आसान हो जाती है। और जानते हैं, यही वो सरल सा दिखने वाला प्रोसेस था जिसने पिछली सदी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी की क्रांति ला दी जिसकी रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर ने पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन, इतनी जबरदस्त छलांग लगाई। जरा सोचकर देखिए, 80 साल से भी कम समय में हम उन बड़े बड़े कमरों जितने कंप्यूटर्स से, जिनमें नाजुक सी वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच गए हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, हर पीढ़ी अपने आप में एक क्रांति थी। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को छोटा और भरोसेमंद बना दिया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट ने हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी चिप पर समेट दिया, और फिर माइक्रो प्रोसेसर ने तो पूरे के पूरे सीपीयू को ही एक नन्ही सी चिप में कैद कर दिया। ये कहानी सिर्फ साइज के छोटे होने की नहीं है, बल्कि पावर के बढ़ने और टेक्नोलॉजी के हर इंसान की पहुंच में आने की है। और आज हम जी रहे हैं 5वीं पीढ़ी में, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका मतलब बस इतना है कि एक नाखून जितनी छोटी चिप पर लाखों करोड़ों छोटे छोटे हिस्से समा सकते हैं। यही वजह है कि आज के डिवाइस इतने पावरफुल हैं। ऊपर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पर आइकॉन दिखते हैं, ने इसे चलाना बच्चों का खेल बना दिया है। लेकिन इस पीढ़ी की असली पहचान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन की खुद सीखने और फैसले लेने की काबिलियत। तो इस तूफानी रफ्तार से हुए विकास का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आज हमारे सामने कंप्यूटर का एक पूरा का पूरा परिवार मौजूद है, और हर सदस्य का अपना एक खास काम है। एक तरफ है सुपर कंप्यूटर, जो साइज में भी सुपर है और काम में भी। ये मौसम की भविष्यवाणी करने या स्पेस मिशन प्लान करने जैसे बड़े बड़े काम करते हैं। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर, जो किसी बैंक या यूनिवर्सिटी के सिस्टम को संभालते हैं, जहां एक साथ कई लोग काम करते हैं। और आखिर में है हम सबके चहेते माइक्रो कंप्यूटर,
जी हाँ, हमारे पर्सनल कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप, जो आज हर घर और ऑफिस की ज़रूरत बन गए हैं। और मज़े की बात तो ये है कि माइक्रो कंप्यूटर की अपनी एक अलग दुनिया है। डेस्कटॉप से लेकर लैपटॉप, टैबलेट और हमारी हथेली में आ जाने वाले पाम टॉप तक। सोचिए, कुछ दशक पहले जिस मशीन को रखने के लिए एक पूरा कमरा चाहिए होता था, आज उतनी ही ताकत हमारी जेब में घूम रही है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी पर्सनल और कितनी आसान हो गई है। तो सवाल ये है कि इन सब अलग-अलग तरह के कंप्यूटर में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाता है? इनकी असली ताकत का राज क्या है? देखिए, 4 बातें इन्हें असाधारण बनाती हैं। पहली है रफ्तार, मतलब हम पलक झपकाते हैं और ये लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस कर डालते हैं। दूसरा है एक्यूरेसी, यानी एकदम सटीक काम। हम इंसान काम करते करते थक सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, पर अगर कंप्यूटर को सही डेटा दिया जाए तो वो कभी गलती नहीं करेगा। तीसरी ताकत है इसकी याददाश्त। ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी जितनी किताबें अपनी मेमोरी में रख सकता है और एक सेकंड में कोई भी जानकारी निकाल कर दे सकता है। और चौथी और सबसे कमाल की चीज है इसकी वर्सेटैलिटी, मतलब एक ही मशीन पर हम गेम भी खेल सकते हैं और कोई वैज्ञानिक उसी मशीन से रॉकेट भी लॉन्च कर सकता है। इन्हीं वजहों से ये लगभग हर काम में इंसान से आगे निकल जाता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की 5वीं पीढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीढ़ी, लॉजिक और तर्क के खेल में माहिर हो चुकी है। तो अब आगे क्या? कंप्यूटरों की अगली पीढ़ी इंसान की कौन सी खूबी में महारत हासिल करेगी? क्या वो हमारी तरह क्रिएटिव बन पाएगी? क्या वो इमोशंस को, भावनाओं को समझ पाएगी? इस सवाल का जवाब जो भी होगा, वही हमारे आने वाले कल की टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करेगा।